हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजनी न्यूज़ में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरे ही विश्व में लोगों के जीवन यापन पर कितना बड़ा असर पड़ा है, कारोबार पर कितना बड़ा असर पड़ा है, तो फिर पर्व त्योहार कैसे अछूता रह सकता है। और आप जानते हैं कि भारत हर तरह के जाति यहाँ बसते हैं और सभी एक होकर बसते हैं, तो कई तरह के पर्व यहाँ देखने को मिलते हैं। काफ़ी रंगीन है ये इंडिया और इंडिया की संस्कृति में पर्व का बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे इस बार तरह के सारे पर्व फीके जा रहा है। अभी जो गणेश महोत्सव हुई है, गणेश उत्सव हुई है, वो भी काफ़ी कमज़ोर रही है। बहुत जगहों पे नहीं मनाई गई, बहुत जगहों पे छिटपुट बस मूर्तियाँ लगाई गई, थोड़ी बहुत पूजा वगैरह किया गया। इसी के मद्देनज़र अब अगली चीज़, अभी बहुत बड़ी पर्व मुस्लिमों का मुहर्रम आ गया है। इस मुहर्रम में आप जानते हैं कि 8, 9 और 10 बहुत ही मायने रखता है। 8वीं, 9वीं और 10वीं जो मुहर्रम होता है, इसमें गाजे बाजे के साथ लोग झंडा जुलूस के साथ सड़कों पे आया करते थे, घूम घूम कर खेला करते थे और काफ़ी नारा लगाया करते थे, घूमते थे और काफ़ी जोश के साथ एक दूसरे से मिला करते थे। बड़ी भीड़ लगा करती थी, देखने वालों की भीड़ अलग, खेलने वालों की भीड़ अलग, अलग अलग अखाड़ा आया करता था और अखाड़ा के लोग उस खेल को दिखाया करते थे और उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। ख़ास तौर से लखनऊ प्रखंड और मधेपुर प्रखंड के बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर खासा बहुत ही अच्छी तरह से इसे मनाया जाता था। और आपको मैं बता दूँ कि आज 8वीं मुहर्रम है और आज 26 पंचायत में जितनी भी अखाड़ा है, वो सारा अखाड़ा मधेपुर में थाना पे आकर के यहाँ पे अपना प्रदर्शन करते थे, यहाँ के खेलते थे। इतनी गांव से, यानी कि आज मधेपुर जाना लोगों के लिए चैलेंजिंग हुआ करता था। किसी भी रास्ते में जो है बहुत बड़ी परेशानी का सबब हो जाता था। आपको याद होगा कि दुर्गा पूजा और मुहर्रम 2-3 साल पहले एक बार टकराई थी, जिसमें कि काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, प्रशासन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी रास्ते को लेकर। मधेपुर में, लक्ष्मीपुर में भी दुर्गा पूजा हो रहा था, तो आप जान सकते हैं कि कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती थी। उस जगह पे आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कैसे बिल्कुल शांत सा माहौल है। 26 पंचायत में से 26 लोग भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, एक भी लोग यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। सब अपने अपने गांव में हैं। अगर थोड़ी बहुत कहीं कहीं छिटपुट अखाड़ाएँ दिखाई दे रही है तो वो भी उस जोश के साथ नहीं। कुछ लोग, कहीं पे कुछ बच्चे दिख रहे हैं तो कहीं पे कुछ लोग खेलते हुए दिख रहे हैं और इस तरह के आयोजन, कहीं पे बड़ा आयोजन नहीं दिख रहा है। इतना बड़ा आयोजन सुनने में गया इस बार। प्रशासन ने जो रोक लगाई थी, इस बार जुलूस चलसे पे पूरी रोक है। ताज़िया आप बना सकते हैं लेकिन उसे रोड पे नहीं ला सकते, उसका प्रदर्शन नहीं कर सकते, भीड़ नहीं लगा सकते, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना है। इन सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी इस बार भीड़ नहीं दिख रही है। इसी बीच में ये इंसान जो आपको दिख रहा है, ये बहुत दिनों से कुछ न कुछ बनते हैं। इस बार घोड़ा जैसा कुछ बना करके रनिंग पॉइंट में आ रहा है। हमने भी इनसे भी बातें की और कुछ लोगों से और भी बातें की, आपको आइए मैं सुनाता हूँ। ताहिर, कैसा इस बार का मुहर्रम आप लोग? इस बार का मुहर्रम कैसा है? मुहर्रम अभी लॉकडाउन के लिए एहतियाती है। जी बहुत एहतियाती। कितना साल से ये सब बनाते हैं आप? बहुत दिन से, कम से कम 10 साल से। 10 साल? हाँ। कहाँ घर हो गया आपका? हमारा घर हुआ लोफा लपटोलिया, सहनी टोल। मुहर्रम लॉकडाउन का जो हिसाब है उसी हिसाब से चल रहा है। सरकार जो पाबंदी लगाया हुआ है उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं जी। इसमें कोई जुलूस नहीं निकलेगा, ना निकल रहा है जी, अपने गाँव में, घर में। ये थी आज की मुहर्रम। आज झंझारपुर अनुमंडल पदाधिकारी के सभागार में SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत अनुमंडल में बैठक की गई। अनुश्रवण समिति की ये बैठक थी जिसमें कि सभी BDO, CO और नामित सदस्यों ने इसमें भाग लिया है और इस पे चर्चा हुई। SC/ST एक्ट के तहत किस तरह से लोगों को प्रमोट किया जाए और किस तरह से सुविधा दिया जाए ताकि इन पे अत्याचार कम हो, इन चीज़ों पे फोकस की गई और इनको भी समझाया गया कि नियम क्या होता है और इसके तहत क्या क्या होती है। तो ये थी आज की खबरें। इस खबर में अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सोहेल को दे इजाज़त, फिर से मिलते हैं बहुत जल्द। फिर से कल नवी मुहर्रम है, नवी मुहर्रम पे क्या कुछ होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और भी कोई पर्व अगर आ रहा है तो हर चीज़ और कोई खबर आती है तो हम बहुत जल्द आपको सबसे पहले रूबरू कराएंगे। तो दीजिए सोहेल को इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द अगले खबर में। नमस्कार।